हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो सर्कल और सेमी सर्कल से रिलेटेड हैं। जैसा मैंने डायग्राम बनाया है, एक सेमी सर्कल है और वहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ए बी इसका डायमीटर था और ए पी बी एक ट्रायंगल है और मुझे ये शेडेड पोर्शन निकालना है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि सैनिक स्कूल और टेट वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में इस सेमी सर्कल यानी इसे हिंदी में अर्धवृत्त बोलते हैं, इस सेमी सर्कल का अगर मान लो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इस सेमी सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर ये सेंटर O है तो OB आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो OB और OA ये भी रेडियस तो AB आपको दे दिया 7 × 2 मीन्स 14 सेंटीमीटर। अब मुझे इस शेडेड यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी रहता है। आपको यहाँ पर ट्रायंगल APB दिख रहा होगा और ये शेडेड पोर्शन निकालना है, तो हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर अगर 14 दिया हुआ है, 14 यानी डायमीटर आपको दिया हुआ है 14, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि डायमीटर जो होता है किसी भी वृत्त का व्यास, वो ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी त्रिभुज APB, ट्रायंगल APB एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये उसकी आधार और ये उसका लंब, परपेंडी और बेस। और ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, APB ये 90 डिग्री है, तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट AP और PB, AP इंटू PB। इस फार्मूले से हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल APB का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइड अगर दी होगी तो उसका एरिया हाफ AP इंटू PB, हाफ बेस इंटू हाइट से क्षेत्रफल निकाल लेंगे ट्रायंगल का। और सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे πr², ये सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल, अपॉन 2 ये है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मीन्स अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, πr² अपॉन 2। और इस πr² अपॉन 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये शेडेड पार्ट का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपली पहले ये जो रेडियस दिया हुआ है, या तो रेडियस देगा या तो फिर वो डायमीटर यानी व्यास देगा। तो हम रेडियस से उसका डायमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर यानी बेस हो गया, ये इसका हाइपो है 90 का। और यहाँ से कोई भी साइड दी होगी, तो कई क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करके भी हम लोग इनकी साइड्स को निकालते हैं। इस तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।